आज हम एक ऐसी जगह की सैर करने वाले हैं जो सच में किसी जादू से कम नहीं है। भारत के सबसे प्रमुख वन्यजीव गंतव्यों में से एक दिल्ली चिड़ियाघर, जिसे हम आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के नाम से भी जानते हैं। आज की इस चर्चा में हम सिर्फ इसके मुख्य द्वार तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इन हरे भरे रास्तों के पीछे छिपी एक पूरी नई दुनिया की खोज करेंगे। तो चलिए प्रकृति और वन्य जीवों से भरे इस बेहद शानदार और रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा इस दिलचस्प कंट्रास्ट पर गौर करते हैं। एक तरफ मध्य दिल्ली का वो तेज तर्रार, शोर शराबे और कंक्रीट से भरा महानगरीय माहौल है, जिसे हम सब जानते हैं, और फिर बिल्कुल उसी के बीचों बीच अचानक से एक शांत, हरा भरा और सुकून देने वाला नखलिस्तान सामने आ जाता है। ये सिर्फ एक आम पार्क नहीं है, बल्कि एक ऐसा वन्यजीव अभयारण्य है जो शहर की भागदौड़ से दूर एक जादुई ठहराव का एहसास कराता है। तो आज के हमारे इस सफर का रास्ता कुछ ऐसा रहने वाला है। सबसे पहले हम इस उद्यान की जड़ों यानी इसके इतिहास को समझेंगे, फिर इसके हरे भरे अभयारण्य से होते हुए यहाँ के शानदार बड़े जानवरों, और उसके बाद रंग बिरंगे पक्षियों और सरीसृपों से मिलेंगे। और आखिर में हम उस असली काम को देखेंगे जो इन बेजुबानों को बचाने के लिए पर्दे के पीछे किया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि इस शानदार विरासत की शुरुआत आखिर हुई कैसे। बात है 1959 की, जब ऐतिहासिक पुराने किले के ठीक पास इस जगह की नींव रखी गई थी। शुरुआत में इसका मकसद बड़ा सीधा था, मनोरंजन और शिक्षा के लिए एक अच्छी जगह बनाना। लेकिन जैसे जैसे दशक बीतते गए, इसका पूरा स्वरूप ही बदल गया। जानवरों के रहने की जगहों को बेहतर बनाया गया और सुविधाओं में गजब का सुधार हुआ। आज की बात करें तो ये सिर्फ जानवरों को देखने की जगह नहीं है, बल्कि लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने और जैव विविधता की शिक्षा देने वाला एक बेहद आधुनिक और सक्रिय केंद्र बन चुका है। और इस पूरी मेहनत का असर कितना बड़ा है? खैर, ये आंकड़े खुद गवाही देते हैं। हर साल यहाँ दुनिया भर से लाखों परिवार, छात्र और रिसर्चर आते हैं। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे ये जगह लाखों लोगों को प्रकृति से जोड़ने और वन्य जीवों के प्रति जागरूकता फैलाने का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुकी है। अब इतिहास से निकलकर चलिए सीधे इसके हरे भरे रास्तों पर कदम रखते हैं और प्रकृति को करीब से महसूस करते हैं। पुराने जमाने के चिड़ियाघर और उनके वो छोटे छोटे लोहे के पिंजरे तो हम सभी ने देखे हैं, लेकिन यहाँ जो चीज़ सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो है इसका आधुनिक डिज़ाइन। यहाँ पारंपरिक पिंजरों को हटाकर प्राकृतिक आवासों पर जोर दिया गया है। बाड़ों को बिल्कुल असली जंगलों जैसा बनाया गया है। इससे न सिर्फ जानवरों को अपनापन और आराम मिलता है, बल्कि देखने वालों को भी ये समझने का मौका मिलता है कि ये जीव असली जंगल में कैसे रहते होंगे। और सिर्फ जानवर ही क्यों, यहाँ का पूरा नज़ारा ही मन मोह लेने वाला है। सुंदर झीलें, छायादार रास्ते और कमाल के लैंडस्केप गार्डन, ये सब मिलकर एक ऐसा संवेदी अनुभव बनाते हैं जो सीधे दिल को छूता है। यही वजह है कि फोटोग्राफर्स और प्रकृति प्रेमियों के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। सच में महानगर की घुटन के बीच एक ताज़ी हवा का झोंका। चलिए अब उन खास निवासियों की तरफ बढ़ते हैं जो असल में इस चिड़ियाघर की शान और इसका दिल हैं। हमारे राजसी और विशाल जानवर। हरियाली से होते हुए जब हम बड़े बाड़ों की तरफ आते हैं तो रोमांच अपने चरम पर होता है। एक से बढ़कर एक शानदार जीव यहाँ मौजूद है। राजसी रॉयल बंगाल टाइगर की ताकत, एशियाई शेरों की दहाड़ और विशालकाय भारतीय गैंडे। इसके अलावा फुर्तीले तेंदुए और स्लॉथ भालू भी यहाँ हैं। बच्चों की बात करें तो हाथियों का बाड़ा उनका सबसे पसंदीदा होता है। और हाँ, बंदरों और बबून की चंचल हरकतें तो किसी के भी चेहरे पर मुस्कान ला सकती हैं। हर एक जानवर प्रकृति का एक जीता जागता चमत्कार है। और एक और दिलचस्प बात, इन बाड़ों के बाहर लगे इन सूचना बोर्ड्स को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ नाम बताने वाले बोर्ड नहीं हैं, बल्कि ये पूरी कहानी बयां करते हैं। ये जीव क्या खाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, और सबसे अहम बात, प्रकृति में उनके सामने आज क्या खतरे हैं। ये सब जानकारी ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी यहाँ से सिर्फ तस्वीरें खींच कर ना जाए, बल्कि एक गहरी समझ और सीख लेकर लौटे। बड़े और राजसी जानवरों की दुनिया से निकलकर अब हम प्रकृति के कुछ और बेहद खास और रंगीन हिस्सों की ओर बढ़ते हैं। अगर यहाँ की विविधता को देखें तो एक तरफ रंगों का एक पूरा स्पेक्ट्रम है। रंग बिरंगे तोते, खूबसूरत मोर और दूर दराज से आए विदेशी जलपक्षी जो फोटोग्राफी के शौकीनों को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचते हैं। और दूसरी तरफ हैं हमारी दुनिया के वो रहस्यमयी जीव, सरीसृप, सांप, मगरमच्छ और कछुए।
भले ये पक्षियों की तरह चहचहाते ना हो, लेकिन वन्य जीवों को करीब से जानने की चाह रखने वालों के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं है। अब एक सवाल मन में आ सकता है कि एक छोटा सा पक्षी या सांप बाघ जितना ही महत्वपूर्ण क्यों है? जवाब बहुत सीधा है, पारिस्थितिक संतुलन। इसे एक बहुत बड़े पजल की तरह समझें। बीज फैलाने के लिए पक्षी चाहिए, तो कीड़ों और बाकी आबादी को कंट्रोल करने के लिए सरीसृप। हर एक जीव इस पजल का एक जरूरी हिस्सा है। अगर एक भी हिस्सा गायब हुआ तो पूरा प्राकृतिक ढांचा ही डगमगा जाएगा। अब हम अपने इस सफर के सबसे अहम और सबसे प्रेरणादायक हिस्से पर पहुंच गए हैं, पर्दे के पीछे की असली कहानी। ये जगह सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरा रेस्क्यू और केयर मिशन है। आइए इसे 3 आसान चरणों में समझते हैं। पहला, प्रजनन कार्यक्रम, ताकि उन प्रजातियों को बचाया जा सके जो हमेशा के लिए खत्म होने की कगार पर हैं। दूसरा, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य। यहाँ के एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स दिन रात एक करके ये सुनिश्चित करते हैं कि हर जानवर पूरी तरह स्वस्थ रहे। और तीसरा, जागरूकता फैलाना, खासकर स्कूली बच्चों के बीच। ये उन विशेषज्ञों की अथक मेहनत है जो हमारे वन्य जीवों के भविष्य को सुरक्षित कर रहे हैं। इन सब कोशिशों का सबसे बड़ा मकसद क्या है? मकसद है भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करना। जब बच्चे यहाँ आते हैं और प्रकृति की इस खूबसूरती को इतने करीब से देखते हैं, तो वो अपने साथ पर्यावरण को बचाने की एक ऐसी जिम्मेदारी ले जाते हैं जो जीवन भर उनके साथ रहती है। और कमाल की बात यह है कि ये सब कुछ एक बेहद शानदार और आरामदायक अनुभव के साथ मिलता है। चौड़े रास्ते, धूप से बचने के लिए छायादार जगह हैं और एकदम शांत माहौल। ये सिर्फ एक आम छुट्टी का दिन नहीं होता है, बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए प्रकृति के साथ एक गहरा रिश्ता जोड़ने का एक शानदार मौका होता है। तो आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। जैसे जैसे हमारे कंक्रीट के जंगल फैल रहे हैं और शहर बड़े हो रहे हैं, भविष्य में प्रकृति को बचाने के लिए ये आधुनिक अभयारण्य कितने जरूरी साबित होने वाले हैं? क्या हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अनमोल धरोहर को बचा पाएंगे? इस सवाल पर हमें जरूर सोचना चाहिए। आज के इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।